हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के पाठशाला में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनपीएस का टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, उसके कौन से कितने टाइप्स हैं, कि क्या फीचर्स, उसके क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, उसके क्या एक्सपेंस रेशियो हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल आपको कितना अमाउंट यहाँ पर जमा करना होगा, आप उसे अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो भी आपके मैक्सिमम सवाल आ सकते हैं, मैंने इस पाठशाला में उसे कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप इसे क्लियरली समझ सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह, आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे एनपीएस की कोई इन्फॉर्मेशन या फाइनेंस से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। कि एनपीएस का टीयर 2 अकाउंट क्या होता है। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, रेगुलर स्कीम और टैक्स सेविंग स्कीम। इसे हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू कर दिया गया। वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया। कुछ विभाग और सेना को छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए एनपीएस लागू किया गया। दूसरी बात कि यह स्कीम पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेट होती है और सभी सिटीजन्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए उपलब्ध है। जब भी आप एनपीएस में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपका टीयर 1 अकाउंट ओपन होता है, जो बेसिकली एक पेंशन अकाउंट होता है। अब बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 एक स्वैच्छिक निवेश विकल्प है आपका, वॉलेंटरली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और यह टीयर 1 अकाउंट होल्डर के लिए, अगर आपके पास टीयर 1 अकाउंट नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खोल ही नहीं सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट आपको कभी क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने टीयर 1 क्लोज किया तो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है। देखिए, जो बातें हमने की थी कि टीयर 2 में दो तरह के अकाउंट हैं, रेगुलर और टैक्स सेविंग। तो इसे भी थोड़ा हम आगे समझेंगे। मिनिमम यहाँ पर जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है वो 1000। जब भी आप टीयर 2 अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको 1000 से शुरुआत करनी होगी, और इसके बाद आपको हर साल 250 रुपये का निवेश करना होगा। मिनिमम ये है, यहाँ पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब देखते हैं इसकी पात्रता क्या है। तो यहाँ पर कोई भी 18 से 70 वर्ष का नागरिक, भारतीय नागरिक एनपीएस में निवेश कर सकता है। एनपीएस में एनआरआई भी निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई, जो बातें मैंने की कि इंडियन या एनआरआई कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है। आपके लिए सबसे पहले कि आपका एक्टिव टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए, तभी आप टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। और ये आप ऑनलाइन खोल सकते हैं या किसी पीओपी के थ्रू भी खोल सकते हैं। पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जो आपके बैंक्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे सारी कम्युनिकेशन पीएफआरडीए या एनपीएस सीआरए जो है आपसे कर सके फ्यूचर के। आपको अपना एक स्कैन कॉपी पैन कार्ड का और एक कैंसिल चेक अपने पास रखना होगा। जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो ये आपसे मांगा जाएगा अपलोड करने के लिए, जिससे आपका पैन नंबर और अकाउंट डिटेल वेरीफाई किया जा सके। बेस्ट होगा कि अगर आप टीयर 2 अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आप बेसिक जानकारी पेंशन फंड मैनेजर की और उसके इन्वेस्टमेंट पैटर्न की ले लें, जिसकी बात मैंने दूसरे वीडियो में की हुई है, तो वो भी आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर आप टीयर 2 अकाउंट में, जो हमने टैक्स सेविंग स्कीम की बात की थी, तो यह सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है जो 2019 से रन कर रहा है स्कीम। रेगुलर स्कीम तो कोई भी ओपन कर सकता है, चाहे वो ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हो, लेकिन टैक्स सेविंग का फ़ायदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही सिर्फ ले सकता है। ये उन्हीं के लिए है एप्लीकेबल। अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात कर लेते हैं। तो रेगुलर स्कीम आपकी जो है लाइक म्यूचुअल फंड स्कीम है, जहां पर आप पैसे निवेश करते हैं और कम खर्चे में आप, और कम रिस्क लेके अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं, कैपिटल ग्रोथ पा सकते हैं।
वहीं पर आपका जो टैक्स सेविंग स्कीम है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की तरह काम करता है, जो म्यूचुअल की फेमस स्कीम होती है, जहां पे आप टैक्स बचाने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और साथ साथ मार्केट ग्रोथ का बेनिफिट भी लेते हैं। रेगुलर स्कीम में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप आज पैसे डालिए, आपको 1 महीने बाद जो होता है पैसे निकाल लीजिए। लेकिन टैक्स सेविंग स्कीम जो म्यूचुअल फंड की एलएसएस की तरह है, तो वहाँ पर उसी की तरह 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। तो यहाँ पर दो तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। इस पर मैंने डिटेल में बात की हुई है अपने दूसरे वीडियो को, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम शार्ट में समअप करते हैं कि आप एक्टिव चॉइस में 75% तक इक्विटी में एलोकेशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में 100%, कॉर्पोरेट डेब्ट में भी 100%। ऑटो चॉइस में आपको लाइफ साइकिल 3 मिलती हैं, जिसमें 75 LC 75 है, LC 50, LC 25। 75 का मतलब है कि इक्विटी में एक्सपोजर जो शेयर मार्केट में 75 होगा, 50 का मतलब है 50% होगा, 25 का मतलब 25% होगा। आप अपने रेगुलर स्कीम से Tier 1 अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एडिशनल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे 1.5 लाख का 1,50,000 का आपका टैक्स बेनिफिट मिलता है A80CCC के अंतर्गत Tier 1 अकाउंट में। तो आप 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं 80CCD 1B में इन्वेस्ट करके। अब यहाँ पर और प्लानिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई आपका कोई अकाउंट ओपन का या अकाउंट मेंटेनेंस का अलग से कोई चार्ज नहीं होता है। जो एडिशनल जो चार्जेज आपके Tier 1 अकाउंट पे लगते हैं, वही चार्जेस से आपके अकाउंट भी रन होते हैं। यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है, आप आसानी से ऑनलाइन पैसे को निकाल सकते हैं, चाहे पार्सली चाहे विड्रॉल। मैंने तो पार्सल विड्रॉल करके भी देखा हुआ है, तो 4 से 5 दिन में पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। अब आप यहाँ चाहें तो एक चीज़ आपके पास डिफरेंट करने का मौका है, आप अपने नॉमिनी को यहाँ अलग रख सकते हैं और बैंक अकाउंट भी आप अलग रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें नॉमिनी और बैंक अकाउंट डिटेल बदल सकते हैं। लेकिन जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो वहाँ से पूछेगा कि आप Tier 1 का ही डिटेल यहाँ पर फेच करके रखना चाहते हैं या चेंज कर। तो अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप Tier 1 ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका सेम डिटेल Tier 2 में आता जाएगा। इन्वेस्टमेंट आप जो फंड होता है इसमें लार्ज कैप की बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है, जैसे आपके RBI हो गए, या स्टेट डेवलपमेंट फंड के लिए सारे स्टेट लेते हैं फिक्स ब्याज पर, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये तरह के ऑप्शन हैं जहाँ पर आपके सिक्योर तरीके से कम रिस्क पर आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाता है, जो किसी भी सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में या PPF में नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर रिस्क पैटर्न भी आपके अनुसार, अगर आप इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं तो आपके रिस्क थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंड होता है। तो यहाँ मीडियम टू लो रिस्क है जो आप खुद चुन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो SIP के थ्रू कर सकते हैं, मंथली आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे, या आप लमसम जब आपको लगे कि मेरे पास पैसे हैं मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। एग्जिस्ट एंड विड्रॉल सिस्टम इसका कैसा है, तो आप रेगुलर स्कीम से किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं और टैक्स सेविंग स्कीम से 3 साल बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। अकाउंट आप तभी आपका बंद होगा जब आपका Tier 1 अकाउंट बंद होता है, उसी के साथ ये भी बंद हो जाता है। अभी ये चीज़ें थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि टैक्स आपका कैसे इस पर लगेगा जब आप मेच्योरिटी अमाउंट निकालेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगेगा। यह हो सकता है कि जैसे जो आपके म्यूचुअल फंड के हैं कि जिन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, उसके अनुसार भी एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की तरह ही वर्क करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा संभावना है कि इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लगे। यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पैसा निकाल सकते हैं। और यहाँ पर विड्रॉल के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड उपलब्ध हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप अपने DDO के थ्रू निकाल सकते हैं पैसा, या ऑनलाइन चाहें तो आप अपने NPS अकाउंट पे जाकर वहाँ लॉगिन करके पैसे निकाल सकते हैं। और
ये किसी भी समय कितनी भी बार आप इसमें पैसे निकाल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार। जो देखा है या जब आप पैसे निकालने जाएँगे तो उसपे दिया रहेगा कि T+4 अर्थात आप जब यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, ऑथेंटिकेट कर देते हैं, तो 4 वर्किंग डेज़ में आपके पैसे वहाँ पर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो थैंक यू। अगर यहाँ पर मैंने आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की वो आपको कितनी फ़ायदेमंद लगती है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल, कोई भी सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही अच्छी लगती है, सही लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में ऐसी फाइनेंस की नॉलेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।